So hello everyone. Today we will discuss one of the very important topic in NMR spectroscopy, that is chemical shift. ठीक है, केमिकल शिफ्ट से ही रिलेटेड जो भी क्वेश्चन CSR नेट में पूछे जाते हैं उनको हम लोग तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमको केमिकल शिफ्ट का बेसिक नॉलेज और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं इनका आइडिया होना ज़रूरी है। तभी हम लोग जो भी क्वेश्चन देते हैं CSR में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सेक्शन C में, केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज आपको दी होती है और उसके स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए आपको बोला जाता है। ठीक है, जब तक इसका नॉलेज आपको नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि केमिकल शिफ्ट होता क्या है, ठीक, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं। सही, केमिकल शिफ्ट जानने से पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 Cl है, ठीक, इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन हैं? 2 टाइप के प्रोटॉन हैं। कितने सिग्नल आएंगे? 2 सिग्नल आएंगे। आपको सिग्नल निकालना नहीं आता है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके सिग्नल कैसे निकालते हैं उसको देख लो पहले। तो 2 टाइप के सिग्नल आएंगे क्योंकि 2 टाइप के प्रोटॉन हैं। 2 टाइप के सिग्नल आएंगे, एक सिग्नल ये हो गया, एक सिग्नल ये हो गया। पर ये जो सिग्नल आया और जो ये सिग्नल आया इसकी पोजीशन क्या होगी? ठीक, इनकी पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए कुछ न कुछ वैल्यूज होती हैं और उन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं? केमिकल शिफ्ट, जो कि मैंने टेबल में लिखी हुई है। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट कुछ भी नहीं है, यही बताएगा कि भाई किस पोजीशन पर सिग्नल आएगा और किस टाइप का प्रोटॉन किसी भी कंपाउंड में है, मतलब नेचर ऑफ प्रोटॉन के बारे में केमिकल शिफ्ट बताता है। इसको सिंपली हम लोग समझते हैं पहले। जैसे हमारे पास ये NMR स्पेक्ट्रम हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर क्या लेते हैं? TMS। ये मैंने ले लिया TMS, टेट्रामेथिलसिलिन। डेल्टा की वैल्यू इसकी 0 होती है। ठीक, ये इस साइड को क्या होती है? बढ़ती है। डेल्टा की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर तक कर सकते हैं। सही है। इस साइड को क्या बोलते हैं? शिल्डिंग, क्या बोलते हैं? शिल्डिंग। और इसी साइड को क्या बोलते हैं? अपफील्ड भी बोलते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बता रखा शिल्डिंग डिशिल्डिंग क्या होता है, अपफील्ड डाउनफील्ड क्या होता है। और इस साइड को क्या बोलते हैं? डिशिल्डिंग, क्या बोलते हैं? डिशिल्डिंग। और इधर को क्या बोलते हैं? डाउन फील्ड, डाउन फील्ड। ठीक, तो केमिकल शिफ्ट क्या है? द शिफ्टिंग ऑफ NMR सिग्नल ड्यू टू शिल्डिंग एंड डिशिल्डिंग। ठीक है, NMR सिग्नल की जो शिफ्टिंग होती है, शिल्डिंग के कारण इधर को शिफ्टिंग होगी और डिशिल्डिंग के कारण इस साइड को शिफ्टिंग होगी। और उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? उसको ही बोलते हैं हम लोग केमिकल शिफ्ट। द शिफ्टिंग ऑफ NMR सिग्नल, द शिफ्टिंग ऑफ NMR सिग्नल ड्यू टू शिल्डिंग एंड डिशिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन। किसके द्वारा शिल्डिंग और डिशिल्डिंग होती है? बाय इलेक्ट्रॉन। इसको ही क्या बोलते हैं? केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक, अगर शिल्डिंग होगी, किसी भी प्रोटॉन में शिल्डिंग होगी तो वो इस साइड को शिफ्ट रहेगा, इसका सिग्नल इधर को आएगा, शिल्डिंग साइड को। अगर किसी भी किसी भी प्रोटॉन में अगर डिशिल्डिंग हुई तो उसका जो सिग्नल आता है वो आता है डाउन फील्ड को। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा हूँ, जैसे ये वैल्यूज है केमिकल शिफ्ट की और अलग अलग टाइप के प्रोटॉन यहाँ पर दिए हुए। जैसे प्राइमरी जो कार्बन है इसके साथ जो प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन, इनका जो भी सिग्नल आता है कितना आता है? 0.9 ppm में वैल्यूज दी है केमिकल शिफ्ट की और डेल्टा के रिस्पेक्ट में दी है। ठीक है, अगर आपको डेल्टा और टाउ में वो रिलेशन निकालना है तो अगर आपको इसको टाउ में कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को, तो आप क्या करो? 10 में से इसको माइनस कर देना। ठीक है, तो आई टाउ की वैल्यू आ जाएगी। ये जो भी वैल्यू लिखी है मैंने डेल्टा में लिखी हुई है। तो इन जो प्रोटॉन है, प्राइमरी जो प्रोटॉन है, इनका सिग्नल आता है 0.9 में। ठीक, और जो हमारे पास विनाइलिक प्रोटॉन होता है, विनाइलिक मतलब एल्किन के साथ वाला विनाइलिक प्रोटॉन होता है, इस प्रोटॉन का सिग्नल आता है, इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी है? 4.5 से 5.8 तक है। ऐसे जो हमारे पास ये जो एल्काइन वाला प्रोटॉन होता है, ये वाला प्रोटॉन, इसका जो भी सिग्नल आता है 2 से 3.5 के बीच में आता है, इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ये होती है। और जो हमारे पास एरोमेटिक जैसे बेंजीन है, बेंजीन में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 के 6 प्रोटॉन का जो सिग्नल आता है वो किस में आता है? 6 to 9, मतलब कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 6 से 9 के बीच में वेरी करते रहती है। और जो हमारे पास एल्कोहल होता है, एल्कोहल जैसे ये हो गया एल्कोहल CH3
OH, ये अल्कोहल हो गया। इसमें दो टाइप के प्रोटॉन है, एक तो ये वाला प्रोटॉन है कि जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और ऐसा भी प्रोटॉन है जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप के प्रोटॉन जो कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें मैंने रेड साइन कर रखा है, इसका जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो होती है 3.4 to 4 के बीच में। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे हमारे पास यह CH3COOH, इसमें भी ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है। तो जो इस टाइप के प्रोटॉन होते हैं जो कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, उनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो होती है 2 से 2.5 के बीच में। ऐसे जो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन होता है, इसकी वैल्यू 9 to 10। ऐसे जो एल्कोहलिक ये वाला H है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू 1 से 5.5 के बीच में वेरी करती है। और जो फिनॉल है, फिनॉल में जो हाइड्रोजन होता है, उसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो 4 से 12 के बीच में वेरी करती है। और ऐसे लास्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें जो हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू 10.5 से 12 के बीच में वेरी करती है। तो ये केमिकल शिफ्ट की कुछ वैल्यू आपको याद भी होनी ज़रूरी है, ठीक। तो यह है केमिकल शिफ्ट, कुछ भी नहीं है, दैट शिफ्टिंग ऑफ NMR सिग्नल ड्यू टू शिल्डिंग और डिशिल्डिंग, ठीक। जैसे एक एग्जांपल देके समझते हैं। मान लिया यह CH3 हमारे पास है, CH2 है, और यहाँ पर लगा दिया मैंने फ्लोरीन लगा दिया। अब क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहाँ पर दो सिग्नल आएंगे, दो टाइप के प्रोटॉन है A और B, दो सिग्नल आएंगे। फ्लोरीन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक। तो जो यहाँ पर जो प्रोटॉन होंगे, ये प्रोटॉन से भी इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, वाले जो प्रोटॉन है, जो ये वाले प्रोटॉन है, इनसे भी क्या करेगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक। अपनी तरफ खींचने से क्या होगा कि इस प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। और जब इनकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो ये लोग अपना जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के उससे जो अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, वह मैग्नेटिक फील्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज नहीं कर पाएगा। अगर अपोज नहीं कर पाएगा तो उसके क्या होगा, उसके फिर अलाइन जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये भी काम करेगा क्योंकि उसको अपोज कर नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। अगर इसके अलाइन जाएगा तो हम बोलेंगे कि इसकी क्या होगी, डिशिल्डिंग हो गई, डिशिल्डिंग, क्योंकि इसके अंदर बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन का आउटर कवर था वो फ्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया, जिससे ये जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, डिशिल्डेड हो गया, ठीक। ऐसे ही ये वाली प्रोटॉन की बात करें हम, यहाँ पर कितने हैं, 3 प्रोटॉन है। क्योंकि इस फ्लोरीन से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, इस कार्बन की इन प्रोटॉन की डिस्टेंस ज़्यादा है, तो फ्लोरीन इन हाइड्रोजन के कंपेयर में इन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कम खींच पाएगा। ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दो हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा होगी, ठीक। जिससे इनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज थोड़ा सा कर देंगे। अगर अपोज करेंगे तो उस केस में क्या होता है, शिल्डिंग होती है। तो जो ये B टाइप के प्रोटॉन है, ये क्या है, A टाइप के प्रोटॉन के कंपेयर में थोड़ा सा शिल्डेड है, तो इनका सिग्नल किस तरफ आएगा, इधर को आएगा, शिल्डेड प्रोटॉन है। जबकि जो इनका सिग्नल होगा, इन दो हाइड्रोजन का सिग्नल आएगा, वो थोड़ा सा इधर को आएगा क्योंकि वहाँ पर क्या हो रही है, डिशिल्डिंग हो रही है, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ NMR सिग्नल ड्यू टू शिल्डिंग, NMR सिग्नल का शिफ्टिंग जो हो रहा है शिल्डिंग के कारण, और इधर को कब होगा, डिशिल्डिंग के कारण, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल शिफ्ट, ठीक। केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज अगर आपको पता है तो आप लोग किसी टाइप का नेचर ऑफ प्रोटॉन के बारे में पता कर सकते हैं कि जो प्रोटॉन है वो किस टाइप का, एरोमेटिक का होगा तो ये वैल्यूज दी हुई है सबके सब, ठीक। अब हम लोग को देखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू, फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट, फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट, ठीक। कौन कौन से फैक्टर, नंबर 1 जो होता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा जो इफेक्ट होगा उसको बोलेंगे हम लोग एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट इसको बोलते हैं, एक इफेक्ट और बोलते हैं स्पेस इफेक्ट। और जो थर्ड इफेक्ट होगा वो हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो 3 फैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि ये फैक्टर्स कैसे केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एग्जांपल लेते हैं पहले CH3 CH2 एक एग्जांपल ये है। एक दूसरा लेते हैं CH3 CH2 फिर क्या फ्लोरीन। देखो 2 टाइप के प्रोटॉन है, इसको बोलेंगे A B, इसको भी बोलेंगे A B। अलग अलग कंपाउंड में 2 सिग्नल यहाँ आएंगे, 2 सिग्नल यहाँ आएंगे। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट किससे क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक, और फ्लोरीन भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं अपनी तरफ, तो इनका जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के द्वारा क्या करेगा क्लोरीन, इस कार्बन के जो प्रोटॉन है इनसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचने से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉनों पर जो ए टाइप के प्रोटॉन है, इन प्रोटॉनों पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और जिससे इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन प्रोटॉनों के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेस, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। अब इसके कंपेयर में इसकी बात करें तो क्योंकि ये थोड़ा दूर है, इस क्लोरीन से ये थोड़ा दूर है, तो इसके कंपेयर में CH2 के कंपेयर में जो CH3 में है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा क्या होगी, हाई होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, ठीक। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, तो होता क्या है, जब किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो वो क्या करता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, जो हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको देते हैं, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। अपोज करने से क्या होगा, शील्डिंग होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो ये वाले जो प्रोटॉन होंगे इनका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज़्यादा होने के उससे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, जिससे इन प्रोटॉनों में क्या होगी, CH2 के कंपेयर में इन प्रोटोनों में क्या होगी, शील्डिंग होगी, ठीक है। और इनके कंपेयर में ये जो CH2 वाले प्रोटॉन है इनमें क्या होगी, डिशील्डिंग होगी, क्योंकि इनके चारों तरफ क्या इलेक्ट्रॉन कम है। ये कम इलेक्ट्रॉन होने से क्या करेगा, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज नहीं कर पाएगा, उसके अलाइन में काम करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि इसकी बात करें तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर डिशील्डिंग वाले प्रोटॉन है, ये डिशील्डेड प्रोटॉन है। इसके कंपेयर में अगर दोनों कंपाउंड की तुलना करें तो जो ये CH2 है और ये CH2 है, इस CH2 में ज़्यादा डिशील्डिंग होगी इसके कंपेयर में, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज़्यादा खींचेगा। इस CH2 के कंपेयर में इस CH2 में इनके यहाँ पर क्या होगी, डिशील्डिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस आई के कारण क्या होता है, माइनस आई ग्रुप अगर जुड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, डिशील्डिंग कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं। अगर प्लस आई वाले ग्रुप होते हैं, जैसे प्लस आई वाले ग्रुप कहीं पर लगे हों, जैसे टेट्रामेथिल साइलिन होता है, जैसे TMS लिया हमने, ये देखो जो TMS है इसकी डेल्टा वैल्यू होती है 0, कितनी होती है, 0। इसका रीजन क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो इस सिलिकॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बहुत बढ़ा देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जिससे जो भी प्रोटॉन होंगे वो क्या करेंगे, नीचे को जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं उसको इजीली अपोज करेंगे तो क्या होगा, उस केस में शील्डिंग होगी। तो प्लस आई वाले ग्रुप शील्डिंग करते हैं और माइनस आई वाले ग्रुप डिशील्डिंग करते हैं। पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर हमारा एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। देखो एनिसोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है, दैट शील्डिंग एंड डिशील्डिंग ड्यू टू द पोजिशन ऑफ प्रोटॉन की पोजीशन के कारण जो शील्डिंग और डिशील्डिंग होती है इसको बोलते हैं हम लोग एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, बेंजीन हो गया हमारा, ये बेंजीन है, इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 6 प्रोटॉन। और हमारे पास हो गया एल्कीन, जैसे ये हो गया हमारे पास एल्कीन, ऐसे एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो बेंजीन ये है, ये एल्कीन है, ये एल्डिहाइड है, ठीक। तो इनमें जो प्रोटॉन होते हैं, ये प्रोटॉन ऐसी पोजीशन पर होते हैं जिससे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज नहीं कर पाते हैं,
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज नहीं कर पाते हैं और उसके साथ ये क्या करते हैं, अलाइन करते हैं, उसके साथ ही अलाइन करते हैं। तो इन केस में क्या होता है, बेंजीन, एल्कीन और एल्डिहाइड के केस में क्या होता है डीशिल्डिंग, क्योंकि उसके साथ में क्या करेंगे ये डीशिल्डिंग, क्योंकि एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको ये अपोज नहीं कर पाते, क्योंकि ये प्रोटॉन ही ऐसी पोजीशन पर होते हैं कि जो ये अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं वो ऐसे करते हैं कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चले जाए, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अगर इन प्रोटोनों का मैग्नेटिक फील्ड चले जाए तो उस केस में क्या होगी, डीशिल्डिंग होगी। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पर ऐसा है जहाँ पर शील्डिंग होती है, जैसे एल्कीन है हमारे, एल्काइन सॉरी, ये एल्काइन है, ये एल्काइन है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हूँ। तो जो एल्काइन है ये एल्काइन, इसके जो प्रोटॉन होते हैं, जब ये प्रोटॉन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जनरली, वो जब सर्कुलेट करते हैं, ऐसे सर्कुलेट करते हैं, इस टाइप से सर्कुलेट करते हैं, तो एक अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। और वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन प्रोटॉन के कारण, इन प्रोटॉन की पोजीशन के कारण इस टाइप से जनरेट होता है कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं S0, उसको अपोज करता है, और अपोज करेगा तो एल्काइन के केस में क्या हो जाएगा, शील्डिंग हो जाएगा। तो इसको ये बोलते हैं एनिसोट्रोपिक इफेक्ट, मतलब शील्डिंग एंड डिशील्डिंग ड्यू टू पोजीशन ऑफ प्रोटॉन। जिस जैसी पोजीशन है प्रोटॉन की, उसी के कारण शील्डिंग और डिशील्डिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक, और लास्ट इफेक्ट हमारे पास बच गया, वो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण भी क्या होता है, डीशिल्डिंग होता है। इसको भी याद रखना क्यों होता है, मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। जैसे ये है हमारे पास ROH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, H अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, इस पर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डॉट 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 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ठीक, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्योंकि सिग्नल किसके कारण आएगा, हाइड्रोजन के कारण। ठीक, ये हाइड्रोजन पर क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, देखो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के उससे। ठीक, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो जो भी प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज नहीं कर पाएंगे, उसके अलाइन में ही चले जाएंगे। तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ पर भी होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहाँ पर शील्डिंग होगी, सॉरी वहाँ पर डिशील्डिंग हो जाएगी, वहाँ पर जो प्रोटॉन